हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के आखिर में पहुंच गए हैं। हमारा दो छोटा छोटा टॉपिक बच गया है और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और दूसरा है टाइट्रेशन। इन दोनों को आज हम लोग फिनिश करेंगे एंड देन ये आपको चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो कल लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्बिलिटी अलग अलग कंडीशन में कैसे निकालेंगे। जब प्योर वाटर में दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, और फिर कॉमन आयन का इफेक्ट कैसे सॉल्बिलिटी पर कैसे होता है वो हमने देखा था। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन के प्रेजेंस में आप सॉल्बिलिटी कैसे निकालोगे। और द लास्ट में हमने देखा था कि साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी कैसे निकाली जाएगी। यानी हमें जब दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को एक ही साथ जब हम क्या करते हैं वाटर में डालते हैं और तब जो सॉल्बिलिटी निकालते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी। तो उस पर हमने क्वेश्चन भी देखे थे और कैसे निकालना है वो भी बताए थे आपको। तो उस पर हमने एक और क्वेश्चन है, मेरे बोर्ड पे है, देखो लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करना है। मैंने बोला था इसका कि आपको इसका फार्मूला याद नहीं रखना, खासकर इसका। ठीक है, चलो क्या है देखो, पढ़ो तो। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो सैचुरेटेड है, किससे, दो आपको यहाँ पर सॉल्ट हैं, एक है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और दूसरा है स्ट्रोंशियम फ्लोराइड। ठीक है, और कार्बोनेट आयन वाज फाउंड टू बी 10⁻³ मोल पर लीटर। यानी आपको कार्बोनेट आयन का आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अब बोल रहा है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे, y × 10⁻² मोलर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ i, यानी उसका y का वैल्यू हमें निकालना है। और दोनों सॉल्ट की सॉल्बिलिटी आपको दी हुई है। तो क्या करोगे, बोलो। सिंपल, क्या करना है हमें, प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस क्या था हमारा, दोनों सॉल्ट को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक होगा, SR स्ट्रोंशियम कार्बोनेट सॉलिड, कैसे टूटेगा ये, इस पर चार्ज कितना आएगा, तो कार्बोनेट आयन पे कैसा चार्ज आता है, -2 आता है, तो इस पर क्या आएगा, +2 एक्वस, और कार्बोनेट आयन एक्वस होगा। इसकी सॉल्बिलिटी है मान लिया हम x और इसकी भी है x। हम x क्यों लिए, क्योंकि दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया x और x। दूसरा सॉल्ट कौन है, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड। ठीक है, ये भी कैसे टूटेगा। अब यहाँ पर फ्लोरीन है आ रहा है ना, तो फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, ऑलवेज बताए थे आपको केमिकल बॉन्डिंग में कि फ्लोरीन पे हमेशा क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेगा, वो भी कितना, एक, ये देगा नहीं, ये हमेशा एक्सेप्ट करता है, इसलिए इस पर एक सिंगल चार्ज होता है, कितना, -1। तो यानी यहाँ पे क्या भी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, SR +2 एक्वस और 2F एक्वस होगा। अब इसकी सॉल्बिलिटी मान लेते हैं यहाँ पे है y, और इसकी सॉल्बिलिटी मान लेते हैं यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, हमने इस लाइन में सॉल्बिलिटी लिया है y, तो यहाँ पे होगा y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। चलिए अब क्या करना है हमें, अब दोनों का लॉ ऑफ मास सेक्शन लगाएंगे। तो पहले इसके लिए फिर इसके लिए लिखो, Ksp1 बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम आयन और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन होगा, बराबर क्या होगा, स्ट्रोंशियम आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा। देखो आप सॉल्यूशन में देखो, स्ट्रोंशियम आयन यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो टोटल कितना हो गया, x और +y, यानी यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x और y। और कार्बोनेट आयन का कितना है, x। ये हो गया Ksp1 की जगह पे क्या लेंगे हम, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की हम लोग बात करते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरीके से फिर किसका करेंगे, दूसरा वाले का। इसके लिए Ksp2 बराबर क्या होगा, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम आयन और फिर कंसंट्रेशन ऑफ F- का स्क्वायर होगा। वैल्यू पुट करो, तो स्ट्रोंशियम आयन की जगह पर तो क्या हो जाएगा, x +y, लेकिन F- की जगह पर क्या होगा, देखो तो क्या है, 2y है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो कर देते हैं। तो देखो तो क्या होता है, अब Ksp
1/Ksp2 बराबर क्या हो जाएगा देखो तो x प्लस वाई इंटू एक्स, नीचे में भी x प्लस वाई और इधर है 2y का स्क्वायर। तो देखो तो ये हो गया कट। Ksp1 यहाँ और Ksp2 यहाँ, वैल्यू पुट करो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -10 और फिर 10 टू दी पावर -10 बराबर x का वैल्यू कितना है 10 टू दी पावर -3 और नीचे में हो गया 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो कुछ कट गया, ये हो गया कट। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक नोट करो फिर इसको आगे करते हैं। कर लिए, आजा। अब देखो तो ऊपर बच क्या गया हमारे पास, इधर बच गया 2y का स्क्वायर बराबर 10 टू दी पावर -3 बराबर नीचे में आ जाएगा 2.5। ये जो है हम इधर ले गए, इसको इधर ले आए। ठीक है, तो अब इसमें से जो ये पॉइंट है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, तो ऊपर में कितना बच जाएगा 10 टू दी पावर -2 और नीचे में बच गया 25। अब क्या करो, ये स्क्वायर को हटाओ तो हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा √10 टू दी पावर -2/25। तो इस तरह से कितना आ गया 10 टू दी पावर -1 और नीचे में आ गया 5। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया देखो तो 10 टू दी पावर -1, आइए इधर से आएगा तो 5 दूना 10, तो कितना हो गया, ये फिर ऊपर जाएगा तो हो गया 10 टू दी पावर -2। यानी आपको y का वैल्यू आ गया है कितना 10 टू दी पावर -2। और y हमें क्या पूछा है, ये यानी F- का कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया गया है इससे, तो F- के कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर देखो तो 2y के बराबर है। तो F- बराबर क्या है 2y, 2 इंटू y का वैल्यू कितना आया है देखो 10 टू दी पावर -2, यही है। अब इस वैल्यू को उस वैल्यू से कंपेयर करो तो y इंटू 10 टू दी पावर -2 है, तो y इंटू 10 टू दी पावर -2, तो y की जगह पर कितना है 2 है, यानी ये y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो जल्दी से नोट कर लो, फिर देखते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। चलो तो अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए। अब लास्ट नहीं, लास्ट के बाद एक और भी पढ़ना है, इसका है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब कि हमें कौन सा सॉल्ट पहले प्रेसिपिटेट होगा, हमें वो यानी अगर हमारे पास 3-4 सॉल्ट दिया हुआ है तो कौन सा सॉल्ट पहले प्रेसिपिटेट होगा वो निकालना है। या फिर या हम ऐसे कहें कि जिस सॉल्ट को हम पहले प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं उसके लिए क्या कंडीशन होगी वो हमें जानना है। ठीक है, तो यहाँ इसके आपके लिख सकते हो दैट इज विच सॉल्ट प्रेसिपिटेट फर्स्ट या फिर लास्ट। ठीक है, कैसे करोगे देखो, हमने एक सॉल्यूशन लिया है, समझना इसको अच्छा से, इसका थ्योरी समझ में आ गया फिर प्रॉब्लम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है सॉल्यूशन, इसमें हमने डाला है 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर NaBr और 0.1 मोलर NaI, सोडियम आयोडाइड। तीनों, तो ये तीनों सॉल्ट, ये सॉल्ट कैसे हैं, हाईली सॉल्युबल है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें टूट जाएगा, टूट जाने के बाद इसमें Cl- Br- और
I माइनस, तीनों का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा? 0.1 के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे टूटेगा? NaCl Na प्लस और Cl माइनस 0.1 है, तो ये भी 0.1 ये भी 0.1, तो देखो दो तीनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो कितना मिल गया आपको? 0.1 आ गया तीनों का कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन। ठीक है, अब आइए, अब हम इसमें कर रहे हैं ऐड, क्या ऐड कर रहे हैं? Ag प्लस ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये जाएगा तो Ag प्लस इससे भी रिएक्ट करेगा, इससे भी कर सकता है और इससे भी कर सकता है, यानी इससे जब रिएक्ट करेगा तब बनाएगा AgCl, इससे AgBr और इससे AgI। अब जैसे ही ये जैसे बनाएगा तो AgCl जैसे ही बनेगा वो नीचे क्या होगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। AgBr बनेगा प्रेसिपिटेट होगा, मतलब क्या हो जाएगा? AgCl क्या है? सॉलिड, AgBr क्या है? सॉलिड, AgI क्या है? सॉलिड, तो ये क्या होगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि पहले कौन बनेगा? AgCl बनेगा कि AgBr बनेगा कि फिर AgI बनेगा? तो ये डिपेंड करेगा कि इन AgCl, AgBr और AgI में सबसे कम अमाउंट Ag प्लस का किसे ज़रूरत है, उसी पर डिपेंड करेगा कि वो पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा। फिर से समझना, हमें क्या करना है? ये पहले हमने इसमें डाला क्या है? NaCl, NaBr और NaI, तीनों का हमें यानी Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है? 0.1, यानी सेम है। देखो तीनों का सेम कंसंट्रेशन है। ओके, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? Ag प्लस ऐड करें, यानी हमें प्रेसिपिटेट बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। Ag प्लस जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो AgCl, Br के साथ करेगा तो AgBr और I माइनस के साथ करेगा तो AgI। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ बना है कि पहले कौन करेगा? प्रेसिपिटेट कौन होगा? AgCl होगा कि AgBr होगा या फिर AgI होगा? तो ये डिपेंड करेगा कि पहले बना कौन। तो पहले बनेगा कौन? जिसको कम अमाउंट में Ag प्लस का अमाउंट चाहिए होगा। जिसे Ag प्लस का कम अमाउंट में चाहिए वो क्या होगा? पहले बन जाएगा। मान लो इसको 1 ग्राम चाहिए, इसको 2 ग्राम चाहिए, इसको 3 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम यानी पहले आ जाएगा ना, तो पहले आएगा तो पहले AgCl बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि Ag प्लस का अमाउंट, यानी जिसे कम जरूरत पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? पहले प्रेसिपिटेट कर जाएगा। मतलब क्या करेंगे? यानी यहाँ पे क्या होगा? AgCl सॉलिड, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? KSP AgCl बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, अब ये हमें क्या है? रिक्वायर्ड है, यही हमें ये वैल्यू निकालना है, और इनटू Cl माइनस। तो इस तरह से Ag प्लस रिक्वायर्ड कितना आ गया? देखो तो KSP AgCl बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो पहला क्या आया? इसके केस में AgCl के केस में ये वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यहां तक नोट करो जल्दी से। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने AgCl का किया है, फिर यहाँ पर और दो सॉल्ट है, कौन कौन? दूसरा है AgBr, तो Ag प्लस एक्वस और Br माइनस एक्वस, तो फिर यहाँ पे भी Ag प्लस रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? KSP AgBr बाय कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस, एंड सिमिलरली क्या होगा? Ag प्लस रिक्वायर्ड बराबर KSP किसका? AgI का बाय कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। ठीक है, अब इन तीनों में जिसमें आपको मिनिमम अमाउंट में Ag प्लस का रिक्वायरमेंट होगा वो प्रेसिपिटेट पहले होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे।
salt which require less amount of Ag plus in this case, यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर जगह यही हालत रहेगी, in this case Ag plus in this case salt which require less amount of Ag plus which will precipitate first, यानी जिसे कम अमाउंट में चाहिए वो क्या होगा, पहले प्रेसिपिटेट होगा, और जिसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आ जाएगा जल्दी से। चलो, तो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन समझ गए हैं। अब उस पर क्वेश्चन देखो, अब कैसे आते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो हमने जो समझा है उसी पे है कुछ। देखो, कह रहा है कि टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर ईच ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड एंड AgNO3 इज एडेड व्हेन विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, और तीनों का आपको KSP दिया हुआ है और यहाँ आपको ऑप्शन है। तो क्या करोगे, तो हमने अभी बताया कि हमें किसका प्रेसिपिटेट बनाना है, AgCl, AgBr और AgI, जिसमें Br माइनस, Cl माइनस और I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो वही सॉल्ट पहले प्रेसिपिटेट होगा जिससे Ag प्लस का अमाउंट की जरूरत क्या है, कम होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोग देखा था Ag प्लस रिक्वायर्ड किसके केस में, AgCl के केस में, तो क्या लेंगे, KSP AgCl बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो देखो तो कितना हो गया, AgCl कितना दिया है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -10, और नीचे में कंसंट्रेशन है 0.1, तो कितना हो गया 1 या फिर 18 गुने 10 का पावर -10। ये हो गया। इसमें AgCl के केस में हमें Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए, 18 इंटू 10 टू द पावर -10 चाहिए। इसी तरीके से फिर Ag प्लस रिक्वायर्ड AgBr के केस में, चलो तो KSP ऑफ AgBr का देखो डायरेक्ट हम कर रहे हैं 5 गुने 10 का पावर -3 बाई 0.1, कितना हो गया 5 गुने 10 का पावर -13 है कि 3 है, कुछ मिसिंग है जी, एक मिनट रुको, क्योंकि इतना तो होगा नहीं, हमको लग रहा है 13 होना चाहिए। हाँ बोला ना, यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो ये हो गया 13। तो इस तरह से देखो तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -12, है ना, यहाँ जाएगा तो -10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 10 के साथ गुना होगा, 10 टू द -12 आएगा। तो इस केस में आ गया आपको 5 गुने 10 का पावर 12, यहाँ पे 18 गुने 10 का पावर -10, एंड थर्ड वन है इस केस में Ag प्लस रिक्वायर्ड बराबर क्या होगा 8 गुने 10 का पावर -17 बाई 0.1, कितना हो गया 8 गुने 10 का पावर -16। अब देखो सबसे कम वैल्यू किसको चाहिए, देख लो सबसे कम किस में चाहिए हो रहा है, AgI में सबसे कम चाहिए, क्योंकि 10 का पावर -16 तो बहुत छोटा वैल्यू हो गया। इसमें देखो 10 का पावर -12 है और इसमें 10 का पावर -10, तो सबसे लास्ट में कौन प्रेसिपिटेट होगा, AgCl, उसके बाद AgBr, तो सबसे पहले कौन होगा AgI, तो आंसर कौन हो जाएगा, थर्ड वन हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया, हमें यहाँ पे AgCl, AgBr और AgI का प्रेसिपिटेट बनाना था, इसमें से क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था, तो वो साल पहले प्रेसिपिटेट होगा जिसको Ag प्लस का वैल्यू सबसे कम अमाउंट में चाहिए होगा। ठीक है, चलो निकालिए कैसे, समझ में आ गया, चलो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि KSP 1.1 इंटू 10 टू द -12 समथिंग 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 सॉल्ट
Ag2CrO4, AgCl, AgBr, यानी 4 सॉल्ट है, चारों का KSP दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट। देखो यहाँ पे है लास्ट, पहले नहीं, हम लोग इससे पहले जो बनाए हैं उसमें क्या पूछा था कि पहले कौन होगा, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि लास्ट में कौन होगा। ओके, इफ AgNH3 solution is added to the solution containing सभी NaCl, NaBr, NaI और सोडियम क्रोमेट, इन सभी का क्या है कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इक्वल मोल है, तो पूछ रहा है कि इसमें से लास्ट में कौन सा सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग समझे हैं क्या करना है हमें, यहाँ पर किसका सॉल्ट बनना है, कौन सा सॉल्ट है Ag2, यानी हमें देखो तो ये CrO4 का कंसंट्रेशन तो इधर से आने वाला है, I का इधर से जाएगा, Br का इधर से जाएगा, यानी हमें किसका Ag का कंसंट्रेशन पता करना है और Ag का कंसंट्रेशन इसमें लास्ट पूछ रहा है, इसका मतलब जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा वो सबसे लास्ट में होगा। समझ में आया? देखो करते हैं करके, देखो क्या करोगे, तो सबसे पहला सॉल्ट है हमारे पास Ag2CrO4, ये कैसे छूटेगा 2Ag प्लस और CrO4 डबल माइनस, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है इसकी, और इंटू CrO4 डबल माइनस, तो देखो तो Ag प्लस स्क्वायर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा KSP बाय कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 डबल माइनस। मान लेते हैं इन सब का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है, सॉरी इक्वल मोल है, मतलब 1 मोलर है ना, तो इससे क्या होगा, नीचे का वैल्यू सबका सेम, तो ऊपर में KSP इसका कितना दिया हुआ देखो तो Ag2CrO4 का यहाँ है कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -12। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हटा दो, तो इस तरह से इस केस में Ag प्लस का वैल्यू रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है, स्क्वायर रूट 1.1 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा। हमने 1.1 को अंदर रखा है, बाहर इसको निकाल दिया बाहर। चलिए तो यहाँ पर तो ये है, ये हो गया पहला केस में, ठीक है। अब आइए इसी तरीके से फिर कौन है दूसरा AgCl, उसमें लेते हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा Ag प्लस रिक्वायर्ड KSP ऑफ AgCl, तो KSP ऑफ AgCl यहाँ है तो 5 गुने 10 का पावर -13 ही होगा, क्योंकि नीचे का वैल्यू Cl माइनस का 1। इसी तरीके से इन केस ऑफ AgCl, चलो फिर इसी तरह से चलो AgBr में Ag प्लस रिक्वायर्ड KSP कितना है AgBr का, AgBr का मतलब 1 2 3, यहाँ 5 और सॉरी यहाँ पे है, ओह सो रुको, ये ऊपर में है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -10 है, ठीक है। ये है इसका AgBr का है, कितना है 5 गुने 10 का पावर -13/1, ये हो गया इन केस ऑफ AgBr। और सिमिलरली हम क्या करेंगे AgI के केस में भी निकालेंगे, तो AgI के केस में उसका है आपको सॉल्वेट प्रोडक्ट यहाँ 8.3 इंटू 10 टू दी पावर -70/1, ये हो गया इन केस ऑफ AgI। देखो तो तीन और चारों केस में हमारा Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया है। पहला यानी Ag2CrO4 के केस में हमें चाहिए कितना, √1.1 इंटू 10 टू द पावर -6 है, यहाँ पर देखो 10 टू द पावर -10, यहाँ पर 10 टू द पावर -13 और यहाँ पर 10 टू द पावर -17। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, यही है, देखो ना -10 टू -6 है, ऐसा में देखो तो 10 है, -13 है, -17 है, तो ये सबसे बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब इस केस में Ag प्लस का अमाउंट हमें क्या हो, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो ये क्या होगा सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया Ag2CrO4, ये हो गया आपका आंसर। अगर इसी चीज़ को आपको बोलता कि ऑर्डर लगाने के लिए तो क्या हो जाता, तो सबसे पहले कौन होगा ये,
उसके बाद ये, फिर ये, यानी AgI, फिर AgBr, फिर AgCl, और सबसे पीछे कौन होगा, Ag2CrO4। क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछ सकता है, इसी को आपको अरेंज करने के लिए बोल देगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपको सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब क्वेश्चन की कमी नहीं है, आप बनाइए, लेकिन कंसेप्ट यही जो मैंने दिया है आपको वही यूज़ करना है, ठीक है। तो अगला हम जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम लोग देखते हैं ये आपको टाइट्रेशन। ओके, चलो, तो अब हम लोग देखते हैं टाइट्रेशन। ये क्या है, बड़ी अच्छी चीज़ है। टाइट्रेशन क्या होता है, सबसे पहले ये हम जान लें कि टाइट्रेशन क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। टाइट्रेशन का मतलब होता है एसिड और बेस का जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड वे में किया जाता है जब, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में, पहले हमने 5 ml डाला, फिर 10 ml डाला, इसी तरीके को क्या हो रहा है, हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, उस तरह से कंट्रोल को, रिएक्शन को, किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होगा कंट्रोल वे में, तब हम क्या कहते हैं उसको, टाइट्रेशन करते हैं। लिखोगे एसिड बेस रिएक्शन कैसे, इन कंट्रोल्ड वे, तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइट्रेशन कहते हैं। तो चलो, ये तो हो गया। अब इस चीज़ का कैसे हम एप्लीकेशन करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो आओ, अब ये लास्ट में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, अब पूरा का एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा, जितना पढ़े हो, एक्सेप्ट सॉल्युबिलिटी को छोड़ के, बाकी उससे पहले जितना पढ़े हो सब आ गया। अब यहाँ पे पहला केस है, देखो कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास कि 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड विथ 0.1 मोलर NaOH, यानी NaOH का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर। तो बोल रहा है कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन, और आपको एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है और pKa भी दिया हुआ है, दोनों बात एक ही, यानी इसी चीज़ को जब निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों दे दिया तो और आसान हो गया। अब कह रहा है कि व्हेन नो NaOH इज एडेड, यानी पहला केस में NaOH ऐड नहीं किया गया, यानी वहां पर सिर्फ कौन होगा, एसिटिक एसिड होगा, तो आप pH निकालिए। दूसरा केस में 10 ml NaOH यूज किया गया है, दूसरा थर्ड में 15 और चौथा में 20 ml। तो कैसे करोगे, तो चलते हैं देखते हैं क्या करना होगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में क्या करा है, नो NaOH एडेड, यानी कोई भी इसमें बेस ऐड नहीं किया, यानी वहां पर अभी सिर्फ कौन है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड कैसा होता है, बोलो, वीक एसिड है ना जी, CH3COO माइनस और H+, ये होता है ना। तो क्या हो जाएगा, बोलो, तो यहाँ पे C अल्फा और ये C अल्फा, तो H+ बराबर क्या आएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, स्क्वायर रूट KA इंटू C, क्या हो जाएगा, बोलो, KA देखो दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5, और C का वैल्यू कितना दिया है, 0.1, यानी 10 का पावर -1, कितना हो गया, देखो तो ये हो जाएगा 10 का पावर -6 स्क्वायर अंडर रूट 1.8 बराबर 10 टू इंटू, बाहर निकाल लेते हैं, 10 टू दी पावर -3। तो ये हो गया आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन, इस रूट का वैल्यू निकाल लोगे, H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, एंड देन आप pH आराम से निकाल लेंगे। निकाल लोगे ना, 3 में से क्या करोगे, pH का मतलब हो जाएगा 3 में से log 1.8 का वैल्यू निकालोगे, यानी 3 और 2 के बीच में वैल्यू आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये था पहला केस, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। कर लिए, आजा। अब दूसरा देखो, दूसरा केस में आपको अब बेस ऐड कर दिया है, दूसरा में बेस ऐड कर दिया है, तब यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। केस नंबर 2, यानी एसिटिक एसिड और साथ में कौन है, NaOH भी ऐड किया, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, सॉल्ट, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर, क्या होगा। अब देखो, तो हमने आपको बताया था जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो,
उसका कंसंट्रेशन हो दो और साथ में क्या हो, उसका वॉल्यूम दिया हो और दो को साथ मिलाया जा रहा हो, तो अब क्या करें, बेहतर तरीका ये होगा कि क्या करें, उसका मिलीमोल में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे मिलीमोल, बोलो मिलीमोल का फार्मूला मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन ml। तो देखो तो एसिटिक एसिड का मोलरिटी कितना है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 20, यानी 20 इंटू 0.1 तो कितना हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। और NaOH की बात करो तो उसका देखो कंसंट्रेशन कितना है 0.1 और वॉल्यूम कितना ऐड किया गया 10, यानी 10 इंटू 0.1 कितना हो गया 1। अब देखो तो मिलीमोल एसिटिक एसिड का 2, बेस का 1, अभी दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1, तो डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोनों में छोटा वैल्यू कौन, ये वाला। जब ये छोटा वैल्यू है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, यही हो गया, यानी ये क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन पूरा खत्म, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, तो यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो 1 मिलीमोल बना रहा है, 1 मिलीमोल, यहाँ पर भी एक ही है, तो ये भी कितना बनेगा 1 मिलीमोल बनेगा। अच्छा, अब 1 मिलीमोल बेस रिएक्ट करेगा 1 मिलीमोल किससे, एसिड से, तो यहाँ पे है कितना 2, तो ये बच कितना गया, ये लेफ्ट कितना हो गया 2 माइनस 1 कितना 1, क्योंकि 1 मिलीमोल इसका क्या कर गया, इसके साथ रिएक्ट कर गया, तो बच कितना गया, इसका बच गया 1 मिलीमोल। यानी आफ्टर रिएक्शन देखो तो एसिटिक एसिड बचा हुआ है कितना 1 मिलीमोल और सोडियम एसीटेट भी बचा हुआ है कितना, बना कितना है 1 मिलीमोल। तो दोनों, यानी आप इसको गौर करो, ये बचे हैं और ये बचे, ये तो खत्म हो गया है, तो बचा क्या है, एक वीक एसिड है और ये क्या है सॉल्ट है, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो दोनों का कंसंट्रेशन बचा हुआ, तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, बोलो, हाँ, ये अब क्या हो गया, ये बफर सॉल्यूशन बन गया। और बफर सॉल्यूशन में कौन सा, दो तरह के बफर पढ़ा था हम लोग, एसिडिक और बेसिक। तो ये कौन सा हो गया, एसिडिक हो गया। बेसिक के लिए क्या चाहिए, वीक बेस है, यहाँ पे वीक एसिड है और इसका सॉल्ट किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, तो ये कौन सा बफर होगा, एसिडिक बफर होगा। हमें क्या निकालना है, पीएच। तो क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर के केस में पीएच क्या होता था फार्मूला, पीएच बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या मिलीमोल ऑफ सॉल्ट बाय एसिड बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो pKa कितना है 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का भी मिलीमोल 1 है और एसिड का भी 1 बचा हुआ है, तो दोनों का हो गया 1 1 का क्या हो गया 1 log 1 1 का log 1 का वैल्यू 0, ये कितना आ गया 4.74, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो जल्दी से नोट करो, फिर थर्ड केस देखते हैं। ओके, चलिए अब आइए तीसरा केस हमारे पास है। तीसरा केस में फिर कह रहा है, अब वॉल्यूम को चेंज किया है, कितना वॉल्यूम लिया है 15 ml, तो इसका तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर अब ये चेंज हो गया है, ये कितना हो गया है, ये हो गया है 15 ml, तो ये कितना बन जाएगा 1.5। तो अभी भी देखो तो ये वैल्यू इससे क्या है, छोटा है, सॉरी ये वैल्यू इससे छोटा है, तो ये छोटा, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब ये क्या कितना बनेगा 1.5 और ये कितना बच जाएगा 2 में से 1.5 खत्म हो गया, तो ये बच गया कितना 0.5। तो आफ्टर रिएक्शन एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन या मिलीमोल बचा हुआ है कितना 0.5 और सॉल्ट का बना कितना है 1.5। ये भी फिर क्या है, देखो कंडीशन किसका, एसिडिक बफर नहीं हो गया, तो फिर अब यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर थोड़ा अलग आएगा। अब क्या होगा, लॉग सॉल्ट का कहाँ है, यहाँ है मिलीमोल 1.5 बाय नीचे में है 0.5, तो ये हो गया कट, 5 से 5 दिया 15, तो log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47, यानी 4.74 प्लस 0.47 कितना हो गया 7 4 11, 7 4 11 के 12, 4 1 5, ये हो गया आंसर 5.47।
0.21। ठीक है, चलो तीसरा केस हो गया, जल्दी से नोट करो, फिर अगला लास्ट देखते हैं। कर लिए, आजा, लास्ट है हमारा। अब जो है फिर मिलीमोल, अब देखो तो कितना लिया है, 20 ml लिया है NaOH, और तो इसका कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.1, ये अभी हो गया 2, और ये भी 20 इंटू 0.1, ये भी हो गया 2। यानी देखो तो दोनों का वैल्यू सेम, तो क्या होगा आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये भी 0 और ये भी 0, यानी दोनों क्या हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ये कितना बनेगा 2 मिलीमोल बन जाएगा। अब जो बन रहा है उसको गौर करो, क्या बन रहा है, सॉल्ट है ये, और सॉल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो याद आ रहा है कुछ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ा था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वहाँ पे 4 तरह के सॉल्ट पढ़े थे, तो सिर्फ एक सॉल्ट था जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हुई थी, वो कौन सा था, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना था, लेकिन बाकी का क्या हुआ था, हाइड्रोलिसिस हुआ था। तो यहाँ पे जो है ये सॉल्ट किसका बना है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस किसका होता है, वीक पार्ट का होता है। तो इस केस से पीएच का फार्मूला क्या आया था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 से ज़्यादा आएगा, तो क्या हो जाएगा pH बराबर 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C, यही होगा। अब रखो वैल्यू 7 प्लस हाफ pKa का वैल्यू है 4.74, और log C, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, देखो तो मिलीमोल कितना है 2, और टोटल वॉल्यूम कितना है 20, और 20 कितना 40, तो कितना हो जाएगा 2 से 20, 1/20 मतलब इंटू 100/100, 20 पंजे 100, 5 गुने 10 का पावर -2, तो यहाँ पे हो जाएगा log 5 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसको सॉल्व करके निकाल लोगे, जो वही वैल्यू आंसर आ जाएगा, कर लोगे ना, इसको तोड़ दोगे log m इंटू एन पे, log 5 प्लस log 10 टू द पावर -2, तो log 5 का वैल्यू कितना होता है, log 5 का वैल्यू होता है 0.699। अच्छा, इसका हो जाएगा -2, तो 2 में से -2 प्लस और उसमें से 0.7 घटा दो, तो कितना हो गया -1.7, तो यहाँ से आ जाएगा -1.7 आएगा, तो उसमें से ये घटेगा और उसके बाद फिर डिवाइड करोगे, ऐसे जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही है टाइट्रेशन। तो ध्यान से हमने अब तो जितना पढ़ा था, देखो उसमें सब चीज़ आ गया यहाँ पे, पहले जो हमने वीक एसिड का पीएच निकाले थे वो भी आया, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के थे वो भी आया, और फिर बफर भी आ गया। ठीक है ना, चलिए तो जल्दी से नोट के लिए 1-2 होमवर्क आपको देते हैं। ओके, चलो तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, दोनों होमवर्क है, खाली से मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है पहला केस में कैलकुलेट द पीएच ऑफ 50 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर एडिशन ऑफ 50 ml ऑफ 0.05 मोलर HCl, के भी आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा में है S0, S1, S2, S एंड S3 आर सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर आपको पूछा गया है और आपके एसपी का ऑफ AgCl दिया हुआ है। चलिए तो ये था हमने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम पोर्शन, मतलब सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है, वो है इंडिकेटर, जो मैंने नहीं पढ़ाया है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया है, लेकिन बाकी चीज़ मैंने आपको 100% पढ़ा दिया है। अब ये डिपेंड करता है आपको कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी स्पीड बनेगी आपकी, और जितना कम क्वेश्चन करोगे, अब क्वेश्चन तो बनेगा लेकिन वही आपकी स्पीड बहुत कम रहेगी, तो वो भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है,
चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर हमारा अब आपका होगा सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।